देखिए, आधार कार्ड बनवाने में जरूर कोई ना कोई मदद करेगा, तभी हो सकता है। वकीलों के लिए क्या, वकील जो भी हैं वो जो काम कोर्ट में होता है एफिडेविट पे होता है, अगर किसी ने झूठ बोल करके कोई काम कराया तो उसमें उसको सजा हो सकती है, उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो वकीलों का कोई रोल नहीं है, वकील तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये पुलिस प्रशासन का काम है कि वो जांच करें, वो देखें कि कैसे कोई महिला अवैध तरीके से भारत में दाखिल होकर के इतने बेबाकी के साथ अपने प्यार का स्वयंवर, मतलब प्यार के बारे में बात कर रही है, टीवी चैनल पे जाकर के इंटरव्यू दे रही है। इतनी बेबाकी से इतनी हिम्मत कहां से आई, ये जरूर जांच का विषय है और ये बिल्कुल जांचना चाहिए कि यह जो महिला हो पाकिस्तानी जासूस है या प्रेमिका। देखिए, ऐसा है कि नेपाल और इंडिया का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वहां पे किसी भी तरीके से वीजा या पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहां से आने के लिए कोई इतना ज्यादा सख्ती होना चाहिए, जांच होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर के अगर कोई दाखिल हो रहा है तो वो कैसे दाखिल हुआ, उसको कम से कम, अगर वो जो उसका प्रेमी है सचिन नाम है, अगर वो सचिन के साथ दाखिल हो रही थी तो इस महिला का आधार कार्ड चेक करना चाहिए, इंडियन होने का कोई ना कोई प्रूफ चेक करना चाहिए था और जरूर सतर्कता बरतना चाहिए था। नहीं बरता गया है तो ये भी गलत है। मैं बताता हूं इसमें कानून कहां कहां उल्लंघन हुआ। कानून का पहला उल्लंघन हुआ कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल होना, बिना वीजा लिए अवैध तरीके से भारत में दाखिल होना, यह सबसे बड़ा गुनाह है, कानूनन जुर्म है, ऐसा नहीं कर सकते। क्या इसमें कोई इंटरनेशनल मैटर इन्वॉल्व है? क्योंकि 5वीं क्लास पढ़ी हुई एक महिला पाकिस्तान में रहती है, देखने में सुंदर है और इंडिया आती है, 2-4 दिन के अंदर ऐसे हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करती है, साड़ी इतने खूबसूरत तरीके से पहनती है कि उसको देख करके एक सामान्य महिला सोचे कि भाई कोई अंतर ही नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाए कि ये महिला तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि वेल ट्रेंड लग रही है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है और इसको जांच करना चाहिए और इससे बहुत खतरा और नुकसान हो सकता है। मैं कपल को भी बोलूंगा, जो भी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं उनको बोलूंगा कि आप जिससे भी प्रेम करना चाहते हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि कहीं कुछ अस्वाभाविक तो नहीं हो रहा है, कोई अननेचुरल चीज तो नहीं हो रहा है। पबजी पे प्यार हो जाना या फिर कोई लड़की आपसे दोस्ती कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और तुरंत आपको ऑफर करती है कि चलो होटल में चलते हैं और सेक्स करते हैं, तो क्या कहीं ये अननेचुरल सी चीजें जो होती हैं इसके झांसे में ना आए। कई लोग आ जाते हैं, हनी ट्रैप हो जाता है और देश के साथ गद्दारी के जुर्म में उनको जेल जाना पड़ता है। मेरे पास में बहुत सारे कपल आए हैं और आकर के उन्होंने मैरिज किया है, या बहुत सारे कपल से मैं वैसे भी मिलता हूं और कई कपल्स की मुलाकात मिस कॉल के माध्यम से हो जाती है, फेसबुक के माध्यम से होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पबजी खेलते हुए भी हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पबजी एक ऐसा गेम जिसमें आप बंदूक से आप किसी को मार रहे हो और इस इंटरेस्ट के साथ में जो है कोई और व्यक्ति गेम खेल रहा है और गेम खेलते खेलते प्यार हो गया, और प्यार भी ऐसा प्यार हुआ कि 4 बच्चों की मां सरहदों को लांघ करके अवैध तरीके से देश के अंदर आ जाए, तो संदेह होता है। तो इसीलिए मैं तो कहूंगा कि जो इनके प्रेमी हैं उनको भी सजगता से सोचना चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि एक अपराध हुआ है कि अवैध तरीके से वो इंडिया में दाखिल हुई हैं। उस अवैध तरीके से दाखिल होने में जो प्रेमी है उसने पूरा सपोर्ट किया है, ये भी अवैध है। और कहीं खुदा न खास्ते वो जासूस निकली तो आप तो जानते हैं जासूसों की कहानी, किसी पे रहम नहीं करते। किसी दिन ऐसा ना हो कि प्रेमी का गला काट दें, उसके परिवार का गला काट दें अपने आप को बचाने के लिए। तो सजगता से सोचने की जरूरत है। देखिए, जब हम इस मामले को सुनते हैं, जब पहली बार मैंने इस खबर के बारे में सुना था कि एक माँ जो 4 बच्चों की माँ है वो पबजी खेलती है, हिंदुस्तान में आती है, अवैध तरीके से दाखिल होती है और किसी के प्यार में आती है जो ना शोहरत देखती है ना दौलत देखती है, बस उसको प्यार ही प्यार चाहिए, उसके लिए आती है, तो अटपटा लगता है। मुझे तो प्रेम का एंगल कम समझ में आता है, लेकिन मेरे को कुछ चीजें जो लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ तो मेरे सोर्सेस से जो बहुत गलत और इलीगल हुआ है वो ये है कि एक 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई महिला जो 4 बच्चों की माँ है वो पासपोर्ट बनवाती है, पासपोर्ट बना करके वो दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचती है और नेपाल से अवैध तरीके से इंडिया में दाखिल होती है और नोएडा चली आती है। इतना दिमाग कहां से आया
और जिसके पास इतना दिमाग है वो किसके लिए जा रही है, क्या उसने ऐसा नहीं सोचा? आप देखिए जो उनके प्रेमी है, ना दौलत है ना शोहरत है, कुछ भी नहीं है, बस एक भारतीय है। तो एक भारतीय व्यक्ति के प्रति इतना लगाव, ये तो मुझे लगता है चमत्कार है जो सीमा हैदर के माध्यम से दिख रहा है। लेकिन गैर कानूनी इसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सतर्कता के साथ में इस मामले को पुलिस को देखना चाहिए। किस तरह से? कि देखिए एक खूबसूरत लड़की जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है, और अगर आप उनके प्रेमी को देखेंगे, कथित प्रेमी को देखेंगे जिनकी मुलाकात पबजी के माध्यम से हुई है, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। एक पर्पस होता है, एक महिला जो कि 4 बच्चों की मां है, और आपको यह भी बता दूं कि खबरों से और जो सोर्सेज है उससे तो ये भी मालूम चला है मुझे कि इनका जो पूर्व पति है उनके साथ में जो है अफेयर भी रहा है और लव मैरिज किया था। लव मैरिज करने के बाद से 4 बच्चे हुए और उनको छोड़ करके ये भारत भाग के चली आती है। तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब संदेह करने वाला विषय है। लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसके साथ में कि प्यार करने के लिए जो है ना तो रंग मायने रखता है ना दौलत मायने रखता है। प्यार कहीं किसी को भी हो सकता है, लेकिन इस मामले में कई ऐसी चीजें दिख रही है जहां आप आंखें बंद करके केवल दिल से नहीं सोच सकते। मुझे मालूम चला, चूंकि हमारे पास में कई कपल आते हैं जिनको लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो आते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करते हैं। आप पाकिस्तानी हो और आपने अभी धर्म परिवर्तन किया नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट पुख्ता तरीके से नहीं है उसके लिए, और ये कोर्ट मैरिज करने के लिए गई थी, पासपोर्ट को देख करके भी लगा कि इसमें बहुत कुछ संदिग्ध है, जिसको पुलिस ने पता नहीं क्यों ट्रैक नहीं किया। ये केवल प्रेम का एंगल नहीं है, पाकिस्तानी जासूस है या नहीं जासूस है, इस पे तो सवाल है अभी। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी बहुत सारा चीज है जो इसमें सामने आना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी, उसमें यह देखना होगा कि क्या सचिन को गुमराह किया गया है या सचिन भी जानता था कि ये जासूस है और वो केवल उस झांसे में आ गया, हनी ट्रैप में आ गया। मैं तो ये बताऊं कि मैंने इंटरव्यूज देखा और कई जो जैसा कि आपने बताया कि वो लव मैरिज करने के लिए भी पहुंची हुई थी, तो मैंने ये देखा कि जिस फराटेदार तरीके से वो बात कर रही है, जिस तरीके से बात कर, लड़का तो बोल ही नहीं रहा है। सचिन की तो मैंने एक बार आवाज भी नहीं सुनी ठीक तरीके से, है ना। तो उसके घर के माँ बाप के लोगों ने क्या है और कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। इसकी बहुत डीप डिगिंग करके बिल्कुल जांच करना चाहिए और अच्छे तरीके से जांच करना चाहिए। मैरिज कोर्ट मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, और प्रेम करें, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रेम करें तो बिल्कुल आंखें खोल करके और दिमाग से सोच करके भी करें। दिल की सुने, दिल की सुनना जरूरी है, लेकिन दिमाग को ऑफ करके नहीं। किस तरह से? कि देखिए एक खूबसूरत लड़की जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है, और अगर आप उनके प्रेमी को देखेंगे, कथित प्रेमी को देखेंगे जिनकी मुलाकात पबजी के माध्यम से हुई है, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। एक पर्पस होता है, एक महिला जो कि 4 बच्चों की मां है, और आपको यह भी बता दूं कि खबरों से और जो सोर्सेज है उससे तो ये भी मालूम चला है मुझे कि इनका जो पूर्व पति है उनके साथ में जो है अफेयर भी रहा है और लव मैरिज किया था। लव मैरिज करने के बाद से 4 बच्चे हुए और उनको छोड़ करके ये भारत भाग के चली आती है। तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब संदेह करने वाला विषय है। लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसके साथ में कि प्यार करने के लिए जो है ना तो रंग मायने रखता है ना दौलत मायने रखता है। प्यार कहीं किसी को भी हो सकता है, लेकिन इस मामले में कई ऐसी चीजें दिख रही है जहां आप आंखें बंद करके केवल दिल से नहीं सोच सकते।